अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। अगर आपकी एज 60 साल है या 70 साल है या 80 साल है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको विशेष दर्जा दिया गया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या कहा है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। 2025 में भी सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया गया है। और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यही कहा है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, ये कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले। इसको लेकर आपको विशेष दर्जा यहाँ पर मिल चुका है। तो आपको पूरी जानकारी हम बताएंगे कि ख़ास तौर पर सीनियर सिटीज़न, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए सरकार ने क्या नई शुरुआत की है। तो पूरी जानकारी आपको एक एक करके हम बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कहीं पर भी स्किप आप ना करें। सबसे पहले ये समझना है कि सीनियर सिटीज़न किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कौन होते हैं सीनियर सिटीज़न। अगर आप पुरुष हैं और आपकी एज 60 साल है तो आप सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं। आप सरकार की नज़र में सीनियर सिटीज़न हैं। इसी तरीके से अगर आप महिला हैं और आपके आधार कार्ड में 58 साल पूरी हो चुकी है, रियल में कितना ही उम्र क्यों ना हो, अगर हकीकत में आपकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में 58 साल है तो आप सरकार की नज़र में सीनियर सिटीज़न है। ज़्यादा उम्र से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए, बैंक, अस्पताल, ऑफिस में अधिकार मिला, यानी जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको बैंक में भी अधिकार मिला, अस्पताल में भी अधिकार मिला और ऑफिस में भी अधिकार मिला। देखिए उसके बाद देखिए, जैसे लाइन में खड़े होने की ज़रूरत अब नहीं होगी। आप जाते हैं बैंक में, देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीज़न आते हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूर, आप उनको देखते होंगे कि ऊपर से वो कमज़ोर नज़र आते हैं, फिर भी वो लाइन में खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। 50-50 लोगों का लाइन लगा हुआ होता है, 50 लोग उसके अंदर खड़े हैं। सीनियर सिटीज़न बहुत परेशानी के साथ वो खड़ी होती है। अब यही अधिकार मिला है सीनियर सिटीज़न को, बैंक में अब खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीनियर सिटीज़न को कि अब आपको बैंक में जाना है और लाइन लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, बैंक में अलग काउंटर का अधिकार और अलग काउंटर की व्यवस्था, यानी अब बैंक में सीनियर सिटीज़न को अलग काउंटर दिया जाएगा और उस अलग काउंटर में सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीज़न को ही उसके अंदर चाहे पैसा निकालना हो या जमा करना हो, उस काउंटर पर सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीज़न का ही अधिकार होगा। उसके बाद देखिए, रेलवे में सुविधा, रेलवे में भी सुविधा मिलेगी सीनियर सिटीज़न को। जैसे यहाँ पर बताया गया कि लोअर सीट उनको मिलेगा। अगर आप कभी ट्रेन पर सफ़र करते हैं या आप ट्रेन पर कहीं जाते हैं और आपको लोअर सीट ही चाहिए, अगर आपके आधार कार्ड में 60 साल उम्र है या अगर आप महिला हैं और आपके आधार कार्ड में 58 साल उम्र है, तो आपको लोअर सीट की जो सुविधा है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड देखा जाएगा और आपको लोअर सीट की सुविधा मिलेगी। उसके बाद देखिए, किराए में भी यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको यहाँ पर किराए में भी छूट दी जाएगी। उसके बाद देखिए, कानूनी अधिकार, बच्चे अगर नहीं देखते हैं तो संपत्ति देने के बाद
आप वापस ले सकते हैं। जैसे कानूनी अधिकार क्या सीनियर सिटीज़न को मिला कि अगर आपके बच्चे हैं, आपको वो देख नहीं रहे हैं, आपको वो खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, आपको वो परेशान कर रहे हैं, तो आपको ये कानूनी अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ जाकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराइए। ये आपको सीनियर सिटीज़न को ये अधिकार उनको दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे आपको दुनिया के अंदर लोग मिलेंगे जो अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो इसलिए सरकार ने उनको विशेष तरीके से अब यहाँ पर दर्जा दिया है। तो कानूनी अधिकार का भी उनको यहाँ पर दर्जा दिया गया है कि बच्चे अगर नहीं देखते हैं तो उनके खिलाफ आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, संपत्ति देने के बाद अलग गलत व्यवहार हो तो वापस लेने का अधिकार। यानी अगर आपके बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों के लिए जो भी आपके नाम से ज़मीन थी आपने अपने बच्चों को दे दिया, आपने रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने रजिस्ट्री किया कुछ दिन ठीक चला, उसके बाद आपके बच्चे आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपको घर से निकाल रहे हैं, आपको खाना पीना नहीं दे रहे हैं, तो देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है कि संपत्ति देने के बाद गलत व्यवहार होने पर संपत्ति वापस लेने का अधिकार भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यानी अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपने अगर ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया है, फिर भी आप कानूनी एतबार से उस ज़मीन को वापस ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, रेलवे में छूट। पहले क्या था कि किराए वगैरह में छूट मिलती थी। रेलवे में जब कोरोना था तो उस वक्त जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, कोरोना से पहले 20 मार्च 2020 से पहले अगर आप महिला है तो आपको 50% की छूट आपको रेलवे दिया करता था। इसी तरीके से अगर आप महिला है तो 50% और अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% की छूट मिलती थी। तो कोरोना आया, रेलवे ने इस अधिकार को ख़त्म कर दिया, यानी अब कोई भी छूट नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि किराए में छूट दोबारा रेलवे शुरू कर सकती है। इसको लेकर रेलवे मंत्री का साफ साफ बयान आ चुका है। उसके बाद देखिए, 70 साल अगर आपकी एज है, 70 साल से ज़्यादा वालों के लिए ख़ास सुविधा है। हमने आपको अभी सीनियर सिटीज़न जितने भी हैं उनके बारे में आपको हमने बताया कि चाहे वो पुरुष हो महिला हो उनको क्या क्या लाभ मिलेगा। अब अगर आपकी एज 70 साल से ज़्यादा है तो आपको ख़ास सुविधा क्या मिलेगी। तो देखिए इसमें बताया गया है कि घर में इलाज होगा, यानी आपको घर में ही रहकर इलाज की सुविधा दी जाएगी। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपके घर पर खुद आएंगे, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे और जो भी डॉक्टर हैं वो आपके घर पर आकर यहाँ पर इलाज भी करेंगे। उसके बाद देखिए, फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं भी हैं, आपकी एज 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल भी है, तो भी आपको आयुष्मान कार्ड की सुविधा आपको यहाँ पर दी जाएगी। और इस आयुष्मान कार्ड से आप 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो। सरकारी अस्पताल में तो आयुष्मान कार्ड से इलाज फ्री होता है, लेकिन अब बहुत सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अब आयुष्मान कार्ड से इलाज कर रहे हैं। ये सरकार ने साफ साफ बता दिया है। तो जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार लाभ दे रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसी चीज़ की प्रयास, इसी चीज़ की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। और 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का यहाँ पर सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।